हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धुरीना पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और अब हम पढ़ने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के बाद। चूंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखा तो पहले देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़िएगा तो आसानी से आपको समझ में आएगा और मजा भी आएगा। दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी। चलिए सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे थोड़ा सा कुछ बेसिक बातें कि मान लीजिए कोई मीनार रहेगा और ये जमीन है, यहाँ पर कोई व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति जब मीनार की चोटी को देखेगा तो इस तरह का कुछ बनेगा त्रिभुज, और ये जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। आपको हाइट एंड डिस्टेंस में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज को पहले जान लीजिए। समकोण त्रिभुज जाने भी हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो, है ना। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये बात आपको पता है। इसके हम शीर्ष के नाम दे देते हैं ए बी सी, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर ये 90 डिग्री है, अगर ये 30 डिग्री है तो आप समझ जाइएगा कि ये 60 डिग्री है। काहे भाई? काहे कि 60 और 30 90 और 90 180, तीनों जोड़कर 180 डिग्री हो गया। तो इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों। समकोण त्रिभुज में ना ये सबसे बड़ी भुजा होगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा कोण होगा। अगर ये अकेले 90 डिग्री है तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होगा, तो बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होगी। ये सबसे बड़ी भुजा, और सबसे बड़ी भुजा को कहा जाता है कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस। तो इसको हम H से लिखते हैं। अब सुन लीजिए, अब इन दोनों में से ना, इसमें से और इसमें से कोई एक आधार होगा और एक लंब होगा। ये थीटा के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस एंगल का चर्चा कर रहे हैं। अगर मैं इस एंगल का चर्चा करूं तो इस थीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, यानी लंब यहां हो जाएगी। कहां? यहां, ये P परपेंडिकुलर यानी कि लंब। चलिए दूसरा एक जो बच गया ये आधार हो जाएगा। ये आधार यानी कि बेस, और इसको इंग्लिश में B से लिखते हैं। अल्फाबेट के कौन सा लेटर? B यानी बेस। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई त्रिभुज में आप इस एंगल को लेके चलिएगा, इस एंगल का चर्चा करिएगा, तो इस एंगल के सामने की भुजा क्या हो जाएगा? किसी त्रिभुज में नहीं, ये समकोण त्रिभुज में इस एंगल के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, तब ये लंब हो जाएगा। मैं यहां पर जरा एक चीज और समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये 90 डिग्री का कोण है और ये आपका 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है ना। तो जब हम कभी लिखेंगे कि साइन 60 डिग्री, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका? साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। अब ये देख लीजिए, इसको ए बी सी लिख दिया, ठीक है ना। तो साइन थीटा होता है आपका लंब बटा कर्ण, और थीटा की जगह आपने 30 लिया कि 60 लिया? तो 60 लिया। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होता है, यानी लंब ये वाला कहलाएगा आपका BC। साइन थीटा, साइन 60 डिग्री लिए और साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। देखिए दोस्तों, साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब कौन होगा? ये वाला अगर मैंने कोण लिया है तो इसके सामने की भुजा लंब यानी BC, और कर्ण कौन? कर्ण तो यही रहेगा AC। ध्यान दीजिएगा एक बात और, लेकिन अगर मैं यही लिखता साइन 30 डिग्री, तो आप जानते हैं कि साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। तो सुनिए, लेकिन इस बार मैंने 30 डिग्री लिया, तो 30 तो यहां है, तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी, यानी ये हो जाएगा AB। लंब कौन हो जाएगा? AB। ऊपर तो लंब लिखना है, नीचे में कर्ण, और कर्ण तो नहीं बदलेगा, कर्ण हमेशा वही रहेगा AB बटा AC। तो बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंगल हम लेंगे उस एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी, ठीक है। चलिए इतना बात आप जान गए हैं। अब गौर करिएगा, अगर मान लीजिए ये तो 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब बाकी अगर ये 45 डिग्री हुआ
और ये भी 45 डिग्री हुआ ना दोस्तों। तो इनके भुजा की जो लंबाई होगी ना, अगर मान लो कि ये वाली और ये वाली तीनों की लंबाई का रेशियो आपको पता करना है। तो अगर ये x है ना, 45 डिग्री के सामने अगर x है तो इस 45 डिग्री के सामने भी क्या होगा, x होगा। क्यों? क्योंकि देखिए दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा बराबर जरूर होगा। किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो दो भुजा भी बराबर, तीनों कोण बराबर तो तीनों भुजा भी बराबर, ऐसा ही होगा। तो अगर इस कोण के सामने की भुजा, अच्छा इस कोण के सामने की भुजा ये हो गया और इस कोण के सामने की भुजा ये वाला हो गया, ठीक है। तो अगर ये 45 था और इसकी लंबाई अगर x है तो ये 45 होने पर ये भी x होगा। अगर ये 10 मीटर तो ये भी 10 मीटर होगा, ठीक है। अरे चलिए ध्यान दीजिएगा, ये है आपका 90 डिग्री, ये मैंने लिखा 45, ये भी 45। चलिए तीनों शीर्ष ए बी सी कर देते हैं। तो अगर ये x है तो इस 45 के सामने भी x होगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 इंटू एक्स, 90 के सामने वाला, बस इतना ही कर देना है। अब समझिए कि ये कैसे आया। तो याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी ये स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, स्क्वायर हट गया। अब ये कर्ण निकालना है तो लंब कितना था, लंब हमारा x इसका स्क्वायर प्लस आधार भी कितना x तो इसका स्क्वायर, यानी 2x स्क्वायर हो गया। तो देखिए 2 का वर्गमूल नहीं बनेगा तो 2 रूट के अंदर रहा, लेकिन x स्क्वायर है तो 1x बाहर आ जाएगा, यानी √2 इंटू एक्स हुआ। अब इसको समझने से फायदा क्या है, देखिए अगर मान लीजिए कि कोई मीनार है और यहाँ कोई व्यक्ति है, इस मीनार को देख रहा है और जो है ये उन्नयन कोण बना रहा है, मान लो कि 30 डिग्री, ठीक है। अब ये पहले मैं इसको 45 लेके बताता हूँ, 45 है, ये 90 डिग्री है, ये भी 45 है, क्योंकि 180 ही पुराना है ना, तो ये 90 है, ये 45 तो ये भी 45। अगर मान लीजिए कि इस मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है दोस्तों, और आपसे कहेगा कि जरा बताइए कि उस मीनार से वो आदमी कितना दूर पर है, आदमी अगर यहाँ है तो कितना दूर पर, यानी यही निकलना है। तो 45 डिग्री के सामने अगर 50 मीटर है तो इस 45 डिग्री के सामने वाली भुजा भी 50 मीटर ही होगी, ये 50 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब दूसरा चीज, अगर आपको यहां वाला निकालना है, ये वाला, तो ये वाला निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, √2 गुना 50 करना होगा, बस, यानी 50 √2 मीटर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर लेंगे। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा एक बात, लेकिन एंगल ऐसा भी रहेगा, गौर करिए, ये तो 90 डिग्री है आपका और ये 30 है और ये 60 है, ठीक है। अच्छा, इसके तीनों शीर्ष A B C, अगर 30 डिग्री, देखिए सबसे छोटा कौन है इसमें, 90 30 और 60 में सबसे छोटा 30 है, तो छोटका के सामने की भुजा छोटा होगा, बड़ा के सामने की भुजा बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा उसके सामने की भुजा सबसे बड़ा होगा। अब एक बात यहां ध्यान देंगे कि अगर ये 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, इसके सामने की भुजा अगर x है, इसकी सामने की भुजा क्या है, x है, तो 60 के सामने जो होगा वो √3x होगा, वो √3 क्या होगा, x होगा। और मतलब इसके सामने अगर x है तो 60 के सामने वाला क्या होगा, √3x होगा, और 90 के सामने वाला हो जाएगा कितना, तो उसको निकालने के लिए हम कर्ण वाला फॉर्मूला लगा देंगे, √इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, √3
x का स्क्वायर करके चेक कर लेते हैं। देखिए x स्क्वायर हुआ अब प्लस ये 4x स्क्वायर हुआ। अब 4x स्क्वायर हुआ तो सॉरी ये 3 हो गया, ये मिलाकर 4 हो जाएगा, ये 3 ये हो गया कितना 4x स्क्वायर, ठीक है। तो 4 का वर्गमूल 2 बाहर आ जाएगा और x यानी 2x, यानी ये हो जाएगा इसका डबल। मतलब कि 30 डिग्री के सामने जितनी लंबाई होगी भुजा की 90 डिग्री के सामने उसकी दुगना हो जाएगा। अगर देखिए 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के मतलब 3 कोण होगा, तो इसके सामने की भुजा 30 डिग्री के सामने की भुजा अगर 15 मीटर है दोस्तों, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा डबल हो जाएगा, 15 का दुगना हो जाएगा, यानी सीधा 30 मीटर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि ये वाला रहता, ये मीनार की ऊंचाई रहता और ये 15 मीटर रहता और ये वाला आपसे पूछ लेता, तो आप सीधे इसका डबल कर देते, 15 दूना 30। और 60 के सामने क्या होगा 30 वाला का √3 गुना, यानी कि इसका √3 यानी 15 √3 हो जाएगा। इसको कैसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 15 √3। समझ गए। सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा बड़ा, सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा छोटा, और बीच वाला कोण है तो देखो इससे ज्यादा है 15 √3, यानी √3 का मान 1.732 होता है, उससे गुना करेंगे तो 15 से ज्यादा आएगा, लेकिन 30 से कम ही रहेगा, है ना। चलिए, तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक चीज समझना बहुत जरूरी है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, इसको जानिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर यहां है, ठीक है ना, ये आंख है, तो नेचुरली अगर कोई व्यक्ति यहाँ है तो ये अपने सामने देखेगा। जैसे मैं हूं तो ये मेरे सामने जो है दृष्टि रेखा, मैं इसके सामने देखूंगा। लेकिन अगर मुझे कोई नीचे रखी हुई वस्तु को देखना है तो हम नीचे की तरफ देखेंगे, ठीक है। तो अब यहां समझिएगा कि जब हम नीचे की तरफ देखेंगे, अगर वस्तु यहां पर है, नीचे देख रहे हैं, तब ये दृष्टि रेखा मतलब क्या है कि इसके सामने हम देखते, नेचुरली हम देखते इधर, लेकिन अब देख रहे हैं इधर, नजर झुका के देखना पड़ रहा है। तो इसी के बीच नेचुरली अगर सीधा में देखता तो इस हाइट से, जो मेरी हाइट है, मैं इस सामने देखता, इसी के बीच जो कोण बना यही है अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब देख लीजिए, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, लेकिन नीचे से अगर कोई चीज ऊपर देखा जाए तो आप अगर यहां हैं तो आप देखेंगे तो अपने सामने देख सकते थे, इधर देखते। लेकिन जब आप यहां से ऊपर कोई वस्तु को देखते हैं तो इस रेखा के बीच जो नेचुरली आप जिधर देखते और इसके बीच जो कोण बनेगा यही है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण मतलब क्या कि जब नीचे से हम ऊपर कोई वस्तु को देखेंगे तो उन्नयन कोण बनेगा, और ऊपर से जब नीचे देखेंगे तो अवनमन कोण बनेगा। लेकिन एक बात है कि ये दोनों समानांतर रेखा हो गया, जिसके वजह से ये तिर्यक रेखा है और ये अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में बराबर होगा। तो दोस्तों अगर सवाल में अवनमन कोण भी कहता है तो आप उन्नयन कोण ही लेके उसको सवाल को बना सकते हैं, यानी कोण नीचे ही बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्या कि हम फिगर कैसे बनाएंगे, ये देखिए, मतलब हम ऐसे 30 डिग्री ना लिख के हम इसको ऐसे बनाएंगे, अवनमन उन्नयन कहता है तो, ठीक है ना, नीचे से ही काम कर लेंगे। आइए अब आते हैं हम सवाल पर। तो सबसे पहला सवाल,
आपके सामने एक मीनार पर 5 मीटर लंबाई का एक लड़का खड़ा है, लड़का सहित मीनार का जमीन पर 15√3 मीटर की छाया बन रही है, तो सूर्य का उन्नयन कोण बतावे। सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। बताइए, अगर कोई लड़का, मान लीजिए ये मीनार है और यहाँ कोई लड़का खड़ा है, 5 मीटर लंबा लड़का है, यहाँ पहुँच गया, मीनार था यहाँ से यहाँ तक और 5 मीटर लंबा एक लड़का है। कहता है कि मीनार पर 5 मीटर लंबाई का एक लड़का खड़ा है और लड़का सहित मीनार का जमीन पर 15√3 मीटर की छाया बनती है। ये छाया बन गया, मान लीजिए इधर सूर्य रहा होगा तो इधर छाया बना दिया। वो छाया कितना बना दिया? 15√3 मीटर का, 15√3 मीटर का, ठीक है, छाया बना दिया। ये लड़का जो है से छाया बना दिया है। अब एक चीज कहता है तो सूर्य का उन्नयन कोण बतावे। देखिए दोस्तों, सूर्य का उन्नयन कोण पूछा है, ये एंगल तभी निकलेगा जब कोई दो भुजा आपको पता रहेगा। कोई भी कोण तभी निकलेगा जब दोनों भुजा की लंबाई आपको पूरा पता होना चाहिए। ये इतना ही दिया है, यहाँ से यहाँ तक हमको कोई पता नहीं है, इसलिए इसका कोण निकलेगा ही नहीं, यानी कि इसका मान ज्ञात करना संभव नहीं है। आइए जरा ध्यान दीजिएगा अगले सवाल पर। दूसरा सवाल है कि 15 मीटर लंबे खंभा की छाया 15√3 मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अगर पिछला सवाल में कोई डाउट रहा होगा तो ये समझ में आ जाएगा। देखिए, 15 मीटर लंबे खंभा की छाया, ये 15 मीटर लंबा एक खंभा है और इसकी जो छाया है ना, ये कितनी है जानते हैं? 15√3 मीटर, 15√3 मीटर है। ये है, ये खंभे की छाया है। ये कोण तो भाई 90 डिग्री रहेगा एकदम सीधा। अब सुन लीजिए, तो ये आपका क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। तो आपको सोचना है कि लंब और आधार किस में होता है। ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़े हैं ना, तो उसमें हम बताए थे साइन, कॉस और टैन। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। और टैन थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। मैंने एक बात और कहा कि जब तक आप अगर नहीं पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्री तो उसको पहले पढ़ लीजिएगा, तब इसको पढ़िएगा, हाइट एंड डिस्टेंस को। तो ये लंब है, आधार है, तो लंब आधार किस में होता है? टैन में। तो हम इस्तेमाल करेंगे कि टैन थीटा, ठीक है। तो टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो लंब कितना है इसका? 15, आधार कितना है? तब 15√3। 15 से 15 एक बार में गया, यानी 1/√3। अब टैन थीटा में 1/√3 कब होता है? टैन का डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 30 डिग्री का, यानी थीटा के जगह 30 डिग्री रहेगा, तब ये 1/√3 आएगा। थीटा का मान पूछा है तो कहिए कि 30 डिग्री आपका आंसर हुआ, ऑप्शन सी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला चलिए, अगला सवाल ये है, एक खंबे की परछाई की लंबाई उसकी ऊंचाई का 3√3 गुना है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? एक खंबे की परछाई की लंबाई, एक खंबा है, इसकी परछाई की लंबाई 3√3 गुना है। मान लीजिए कि अगर ये 1 है तो उसका 3√3 गुना है ये, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, ये सूर्य का उन्नयन कोण बताना है। आप एक काम करिए, ये कोण बताना है ना, तो अगर ये 1 है तब ये 3√3 है, ऐसा ही है। रेशियो दिया है कि इसका खंभा से ये 3√3 गुना जो है परछाई लंबी होगी। तो लंब और आधार है, तो टैन थीटा का इस्तेमाल करिएगा। तो टैन थीटा बराबर क्या? टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब 1 हो गया, आधार कितना हो गया? 3√3 हो गया। अब दोस्तों एक बात बताओ, इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा ऐसा कर सकते हैं मॉडिफिकेशन, √3 बटा √3, यानी ये दोनों गुना हो के 3 × 9, यानी कि टैन थीटा बराबर हो गया, ऊपर में कितना हो जाएगा? √3 अब बट्टा में कितना? 9, ये 3 और 3 9। अब थीटा का मान निकालना है तो टैन को उधर भेज दीजिए, थीटा का मान निकालना है तो टैन बट्टा में जाएगा, और नहीं तो टैन के पावर -1, ये √3 बटा 9 है, इसको लिख सकते हैं टैन इनवर्स √3/9। ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये नहीं है, 1/3 है, √3/9 आया है, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए दोस्तों। प्रश्न है कि 25 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी यदि सूर्य का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो ध्यान दीजिएगा, अवनमन कोण कहे या उन्नयन कोण कहे, आपको फिगर में नीचे से ही बना लेना है। ये दे दिया है आपका 60 डिग्री और 25 मीटर लंबा खंभा है। तो कहता है कि 25 मीटर लंबे खंभे की छाया की लंबाई क्या होगी, ये पूछा है आपसे। इसको x लिख देते हैं। अच्छा, ये लंब आधार है तो tan का इस्तेमाल करेंगे हम कि tan थीटा यानी tan 60 डिग्री। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना 25, आधार कितना, आधार कितना तो x। अब देखिए tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, और ये x इधर आके गुना हो गया और उधर 25 रह गया, यानी x का मान कितना आ जाएगा 25 बटा √3, 25 बटा √3 ऑप्शन सी। अच्छा, इसके दूसरे तरीका से भी आप बना सकते थे। अगर मान लीजिए ये 60 है, ये तो 90 रहेगा ही, तो ये 30 है, 30 है। अब एक चीज कहे थे कि 30 के सामने अगर x रहेगा तो 60 के सामने √3x रहेगा, और 60 के सामने का अगर पता है तो √3 से भाग दे देंगे तो 30 के सामने वाला आ जाएगा, यानी 25 में √3 से भाग देते, यहाँ आ जाता 25 बटा √3 ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, एक खंभा 100 मीटर ऊंचा है, यदि इसकी छाया की लंबाई 100√3 हो तो सूर्य का उन्तास क्या होगा। कुछ नहीं, ये खंभा जो है ये 100 मीटर ऊंचा है और इसकी छाया की लंबाई दिया है। ये खंभा है 100 मीटर ऊंचा और इसकी छाया है 100√3। तो ये कोण पूछा गया है, कुछ नहीं, लंब आधार पता है, tan थीटा इस्तेमाल करिए। tan थीटा होता है लंब बटा आधार, यानी 100 बटा 100√3, 100 से 100 एक बार में 1/√3 हुआ। तो tan में आपको पता है कि थीटा अगर 30 डिग्री रहेगा तभी 1/√3 आएगा। 30 डिग्री कहाँ है, ऑप्शन डी में है ना। चलते हैं अगला सवाल लेके, अगला आ जाइए। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो एवं भूतल के साथ थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि sin थीटा बराबर 8/15 है, तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालना है। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। अच्छा देखो, पतंग की ये तो ऊंचाई हो जाएगी, 100 मीटर लंबी डोरी, डोरी ऐसे जाएगा। कभी पतंग आप सीधा खड़ा नहीं उड़ाए होंगे, ऐसे एकदम ऐसे स्ट्रेट रहा होगा आपका धागा, ऐसे नहीं रहा होगा। सुनिए, एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, तो ये है आपका 100 मीटर। यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो, माने सीधा है, तो थीटा कोण इस प्रकार बनाती है, थीटा कोण इस प्रकार बनाती है कि sin थीटा 8/15। तो भूतल से पतंग की ऊंचाई पूछा है, ये वाला निकालना है। अच्छा, ये कर्ण है, ये लंब है, तो लंब और कर्ण किस में होता है, sin थीटा में, और sin थीटा बराबर आपको दे दिया है 8/15। sin थीटा 8/15, sin थीटा में ये लंब और ये कर्ण हो जाएगा, तो लंब x, कर्ण कितना 100 बटा कितना 8/15। 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 20 बार में, 20 8 60 से x का मान हो जाएगा 160/3, 3 5 15, 3 तिहाई 9 और 1.3, 53.1/3 आ जाएगा। ऑप्शन में गलत है, ये 55 लिखा हुआ है, इसको 53 कर दीजिए, 53.1/3 मीटर हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आइए अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि छड़ी की परछाई की लंबाई छड़ी की लंबाई की दुगनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। छड़ी के परछाई की लंबाई छड़ी के लंबाई की दुगनी है। आइए, अगर ये 1 है तो ये 2 है, ऐसा कब होगा, 90 डिग्री का कोण है। अब सुनिए, तो ये पूछा है थीटा, थीटा थीटा, अच्छा ये लंब ये आधार, तो tan थीटा इस्तेमाल करिएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। अब tan थीटा में 1/2 तो होता नहीं, थीटा के मान पूछा है, तो एक काम करिए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan चला जाएगा बट्टा में। देखिए tan इंटू थीटा है ये, तो tan गया बट्टा में, उस tan को बट्टा में न लिख के tan के पावर -1 और 1/2 लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, 8 नंबर सवाल क्या कहता है,
एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हुए जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर जाता है तो जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी। एक वायुयान क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक जमीन से उड़ता हुआ 184 मीटर ऊपर चल जाती है, ऐसे जाती है, ये जमीन है ना 184 मीटर ऊपर चली गई। लीजिए क्षैतिज तल के साथ 30 डिग्री का कोण भी बनाई, ऐसे गई, थोड़ा टेढ़ा कर दिया हूं मैं, वो सीधा गई है। आइए इसको मान लीजिए सीधा। जमीन से वायुयान की ऊंचाई कितनी होगी ये पूछा है कि वायुयान यहां पहुंच गए तो अब जमीन से कितनी ऊंची है वो। चलिए हाइट पूछा है। अच्छा ये कर्ण है और ये आपका लंब, क्या ये जो निकालना है ये लंब, तो लंब और कर्ण किस में होता है, साइन में होता है, तो साइन थीटा इस्तेमाल करेंगे, यानी साइन 30 डिग्री बराबर ये लंब बट्टा कर्ण, तो 184। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर p बट्टा 184, 2 से काट दिया 92 बार में, यानी p का मान आ गया 92, तो 92 मीटर हो गया आपका आंसर, 92 मीटर हो जाएगा 92। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकालें। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो तो भूतल से पतंग की ऊंचाई निकाले। अभी पढ़े हैं आप ये सवाल। एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, पतंग कैसे उड़ेगा, देखो पतंग ऐसे उड़ेगा, ठीक है। चलो ये कितनी है 100 मीटर लंबी, यदि डोरी एक सरल रेखा के रूप में हो तो भूतल से पतंग की ऊंचाई ये। अच्छा इसमें एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है, यदि डोरी एक भूतल से के रूप में हो तो भूतल से पतंग की लंबाई। अच्छा इसमें एक और गड़बड़ दिए हुए है, इसमें भी आपको बोला गया था साइन थीटा बराबर 8/15, अब ये सोल्व होगा। साइन थीटा, अच्छा ये निकालना है हमको, साइन थीटा में लंब और ये कर्ण होगा। साइन थीटा में मतलब इस सवाल में जुटेगा इतना तब सवाल पूरा होगा। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, तो x बटा कितना 100 और आगे 8/15 तो है ही साइन थीटा का मान, मतलब ये भी साइन ए के मान हुआ, ये भी साइन ए के मान। 5 से काटा 3 बार में, 5 से काटा 20 बार में, x का मान 20 × 60 से 160/3, यानी 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 53.3। अब बोल सकते हो ऑप्शन ए। आइए एक सवाल और है आपका, चलिए 10 नंबर सवाल है। ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क है, AC सीधी है, यदि कोण BAC 30 डिग्री है और AC 3 मीटर है तो BC निकाले। कहता है ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ए बी क्या है एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, खड़ा है, जिसका बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। चलिए ए और ये हो गया नीचे बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है। AC सीधी है, AC एक सीढ़ी लग गया है, AC सीढ़ी है, या ऐसे खड़ा सीढ़ी लगे तो गिरिए जाइएगा, सीढ़ी ऐसी तिरछा लगेगा। यदि कोण BAC 30 डिग्री है, लीजिए BAC 30 डिग्री है, 30 डिग्री है और AC 3 मीटर है, AC कितना है 3 मीटर है, तो BC निकाले, BC निकाले, ये निकालना है। अच्छा ये 90 है, 90 है। अब एक बात बताओ, ये 3 है, अच्छा ये 60 है। एक बात कहे थे ना, चाहे तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करिए, आपको ये कर्ण पता है और ये आधार निकालना है, यही निकालना है। कहता है क्या कि BC निकालिए, तो कर्ण आधार cos थीटा इस्तेमाल कर सकते हैं। और नहीं तो वो बात बताए थे अभी, ये देखिए 30 के सामने अगर x होगा तो 60 के सामने √3x होगा और 90 के सामने 2x होगा। मतलब क्या, इसका ये दुगना होगा तो इसका ये आधा आएगा, 3 का आधा 1.5 हो गया, 1.5। आपका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए मुझे उम्मीद है कि आसानी से समझ में आया होगा। अब हम मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।